कैसे आप सभी उम्मीद बहुत अच्छे होंगे। और आपने इससे पहले जो क्लास हमारी पीआरटी की है वो देख ली होगी। पीआरटी वाली में थोड़े क्वेश्चन क्या थे, इजी इजी थे। और जो ये आज की वीडियो रहेगी टीजीटी के लिए, ये इसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन कि टीजीटी में थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चा पीआरटी का है वो टीजीटी की वीडियो ज़रूर देख ले। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो जो टीजीटी वाला है वो पीआरटी वाली वीडियो को जरूर देख ले, जो इसका पार्ट 1 है। इससे आपका ये होगा कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा पीआरटी की जब आप वीडियो देख लेंगे। समझ में आ गई चीज़ आपको। चलते अपने प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है हमारा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूडीएल, क्या है। यूडीएल एक ऐसा टीचिंग अप्रोच है जिसमें सभी प्रकार के लर्नर्स के लिए फ्लेक्सिबल मेथड्स अपनाए जाते हैं। समझ में आ गई चीज़ आपको। जो यूडीएल है वो क्या है, एक टीचिंग अप्रोच है। अब इस टीचिंग अप्रोच में जो सीखने वाला है ना, जैसे सीखने वाला है, जो जो बच्चा सीख रहा है, सीखने वाला है जो, उसके लिए हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे उसको सिखाने में जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, जिससे वो बच्चा आसानी से चीज़ें सीख सकता है। उन चीज़ों को हम प्रयोग करेंगे, तो वो क्या है, यूडीएल। चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ अपने। करिकुलम अडेप्टेशन क्या होता है। करिकुलम अडेप्टेशन, सबसे पहले मैं करिकुलम के नाम, करिकुलम का अर्थ बता देता हूँ। करिकुलम होता है हमारा पाठ्यक्रम। करिकुलम क्या होता है हमारा पाठ, गलत लिख गया। करिकुलम होता है हमारा पाठ्यक्रम, ठीक है। और जो अडेप्टेशन होता है वो अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है कि जैसी चीज़ें चल रही है हम वैसा ही अपने आप को ढाल ले, है ना, अपने को वैसा ही बना ले। बच्चों की आवश्यकता अनुसार सिलेबस और टीचिंग मेथड में बदलाव करना, करिकुलम अडेप्टेशन का यही अर्थ होता है। क्या, कि जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे को आवश्यकता, किसी चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे एचआई बच्चा है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब हमें एचआई बच्चे के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को बनाना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। चाहे हम नॉर्मल बच्चे के लिए कुछ भी यूज करें, टीचिंग मेथड कुछ भी, सिलेबस उसका चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें एचआई बच्चे के अकॉर्डिंग को सिलेबस में थोड़ा बदलाव करना है और टीचिंग मेथड में भी बदलाव करना है। वो क्या है, बच्चे के अकॉर्डिंग हो गया वो ये चीज़ें, तो करिकुलम अडेप्टेशन। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। असेसमेंट, अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन में क्या अंतर है। एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन, आपसे सवाल पूछा जा सकता है सीधे तौर पे। मैंने एक एक लाइन में इनका आंसर लिखा है। अकोमोडेशन में तरीका बदला जाता है और मॉडिफिकेशन में कंटेंट या लेवल बदला जाता है। समझ में आ गया आपको। जो एकोमोडेशन है उसमें तरीका ही बदल रहे हैं। जैसे कोई सवाल है, गणित का सवाल है, ठीक है। गणित का सवाल क्या है, 51 और 25 को ऐड करना है, ठीक है। मैं पहले बच्चे को इस तरीके से सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप प्लस को ऐड करो। बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे संख्या, जो भी मैंने संख्या लिखी है, अब बच्चे को मैं इस तरीके से कि अब बताओ इसका क्या आंसर है, या पहले मैं इसको लिख सकता हूँ फिर बाद में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि हमने अपने तरीके में बदलाव करा है, वो क्या हो गया हमारा एकोमोडेशन। मॉडिफिकेशन में क्या है, मॉडिफिकेशन में जैसे बच्चा इतनी बड़ी संख्या को हल नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस सिखा रहे हैं जैसे हम। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चे की हेल्प, हम पहले 2 और 5 यानी कि एक एक अंक की संख्या का प्रयोग करके बच्चे को प्लस सिखाएंगे। तो ये हमने अपने कंटेंट में चेंज किया है, लेवल में चेंज किया है, लेवल को हमने कम करा है या ज़्यादा करा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ, फोर्थ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक बात है, एएचडी, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, रिपीटेटिव बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन में समस्या। 3 लाइन बोल देना आप, अगर आपसे पूछे
कि एएसडी की विशेषता बताइए, करेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो सीधे बोल देना इन तीनों को। ठीक है, अच्छे पॉइंट है, बिल्कुल एक एक लाइन में। बिहेवियर थेरेपी क्या है? स्पेशल बच्चे के फील्ड में आप जा रहे हैं तो बिहेवियर कभी कोई बच्चों का बिगड़ जाता है तो थेरेपी आपको देनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? गलत व्यवहार को सुधारने के लिए प्रयोग की जाने वाली थेरेपी को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर थेरेपी। जैसे किसी बच्चे का जो व्यवहार है वो गलत है, व्यवहार का मतलब यहाँ इस बात से है कि वो बड़ों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार उसका नहीं है, तो गलत व्यवहार हो गया ना ये। तो उसे सुधारने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली थेरेपी है उसको ही हम बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट एफबीए क्या है? बच्चे के व्यवहार के कारणों का विश्लेषण करना। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट पर्सन हमारा कहता है टीजीटी लेवल का है ये भी। वोकेशनल ट्रेनिंग का महत्व क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चों को उनके काम से जुड़े हुए चीज़ें सिखाई जाती है ताकि वो फ्यूचर में अपने काम को खुद कर सके। ठीक है, अपना कोई काम खोलकर 2 रुपया कमा सके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो उस चीज़ में हम वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। यह स्पेशल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। मैंने बताया आपको कि वोकेशनल ट्रेनिंग में ऐसी पढ़ाई की जाती है, ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि वो आने वाली लाइफ को, ठीक है, आने वाले समय को वो खुद पर आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, चलते हैं 8वें पर्सन पर। ट्रांजिशन प्लानिंग क्या होती है? ट्रांजिशन का मतलब होता है, नाम से ही पता चलता है ट्रांसफर हो रहा है किस चीज़ का, स्कूल से आगे के जीवन जैसे नौकरी या हायर एजुकेशन के लिए योजना बनाना। ट्रांजिशन प्लानिंग हम उसको बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल में है, अब स्कूल के बाद वो क्या करेगा? या तो नौकरी करेगा, ठीक है, या वो हायर एजुकेशन ग्रहण करेगा, कोई एमबीए करेगा। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज है जो 12th के बाद होते हैं। ठीक है, कोई अच्छा और अच्छा कोर्स करेगा, साइन लैंग्वेज का कोर्स करेगा, कोई डिप्लोमा करेगा। ठीक है, एक 12th के बाद बच्चा, अब उसके बाद हमें उसकी योजना बनानी है, प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है हमारा टीजीटी का। लर्निंग डिसेबिलिटीज के प्रकार बताइए। लर्निंग डिसेबिलिटी के डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये भी हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी के पार्ट है, इनके हम प्रकार बोल सकते हैं। समझ में आ गई चीज़ आपको। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पर्सन है 10वां। मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे के लिए आईपी कैसे बनाएंगे? जैसे एक बच्चे में मल्टीपल का मतलब होता है कि एक बच्चे के अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटी है। जैसे बच्चा एचआईवी है, ठीक है, बच्चे के अंदर सीपी की प्रॉब्लम भी है, एक दो चीज़ें और, यानी कि 2 से अधिक प्रॉब्लम होती है, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एमडी है बच्चा, तो इस कंडीशन में हम आईपी जो बनाते हैं स्पेशल बच्चों की, वो कैसे बनाएंगे? बच्चे की स्ट्रेंथ और नीड का असेसमेंट करके अचीवेबल गोल्स बनाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट पर्सन क्या हमारा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की मुख्य विशेषता बताइए। आपसे जो क्वेश्चन आरपीडब्ल्यूडी से पूछा जाएगा 100%, 100% पूछ देख लेना आप। और पीडब्ल्यूडी से पूछा जाएगा। पीडब्ल्यूडी से सीधा पूछा जाएगा कि इसमें जो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी है, 7 टाइप है जो इसमें, उनके नाम बताइए आप हमको। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि 7 डिसेबिलिटी, हमें डिसेबिलिटी तो पता होती है 21 डिसेबिलिटी, लेकिन पीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिसेबिलिटी, जो 7 डिसेबिलिटी है वो कौन कौन सी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार और एक्सेसिबिलिटी प्रदान करना। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जो 12वां प्रश्न है हमारा। क्या प्रश्न कहता है हमारा? पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी समझाइए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बोलेंगे कि हम स्पेशल वाले बच्चे, तो हमसे ये क्वेश्चन इसमें आया क्यों? क्वेश्चन आप बच्चे पर डिपेंड है, सारी थ्योरी, सारा इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं सीटेट के टाइम पर, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे विभिन्न स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं।
इस तरीके से आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। अब क्या करेगा टीचर, अगर इंटरव्यू पैनल आपको अगर इस क्वेश्चन में फंसाना चाहेगा तो वो एक चीज़ इसमें कर सकता है कि प्याजे की स्टेज बताइए आप हमें, प्याजे की आप हमें स्टेज बताइए। तब आपको स्टेज याद रखनी है। प्याजे की 4 स्टेज है। कितनी स्टेज है? 4 स्टेज है। पहली का नाम सेंसरी है, दूसरी का नाम प्री ऑपरेशनल है, तीसरी का नाम कंक्रीट है, और फोर्थ जो चौथी है वो है आपकी फॉर्मल। यानी कि इसके कोड याद कर लो आप, SPCF। चलते नेक्स्ट पर्सन की तरफ। 13वां पर्सन हमारा, वायगोत्स्की की जेडपीडी थ्योरी क्या है? बहुत सारे बच्चों ने अपने सीटेट के टाइम पर, ठीक है, इस जेडपीडी का नाम बहुत सुना होगा। वायगोत्स्की की थ्योरी में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वह स्तर है जहां बच्चा सहायता से सीख सकता है। जोन का मतलब है एक एरिया, ठीक है। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, प्रोक्सिमल का मतलब है कि बच्चा सीख सकता है कुछ हद तक। अगर हम उसको एक ऐसा जगह दे, ऐसा स्तर दे, ऐसा वातावरण दे जहाँ उसकी हम थोड़ी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। TGT का ही क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? इसका जो बताएंगे आप, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को याद करना, समझना, लागू करना आदि स्तरों में बांटने की प्रक्रिया है। ये जो क्वेश्चन के आंसर मैंने एक एक लाइन में लिखे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही इनको याद करना है, क्योंकि इंटरव्यू में मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, इतना टाइम नहीं देंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें उनको समझाए, ठीक है। उनको चीज़ें समझाना नहीं है। अगर आप उनको समझाना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले पाएंगे आपका। चलते अपने 15वें पर, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी तकनीक जो दिव्यांग बच्चों की लर्निंग में सहायता करती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं हमारे, ठीक है, अगर हम उनको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो सहायता कर रही है वो तकनीक, उसको हम क्या बोलते हैं? असिस्टिव टेक्नोलॉजी। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन की तरफ। को टीचिंग मॉडल क्या है? टीचिंग का तो आपने नाम सुना होगा, टीचिंग, ये तो टीचिंग का तो सब लगभग सभी बच्चे ने सुना होगा, नॉर्मल बच्चों के लिए भी। को टीचिंग क्या है? जब जनरल टीचर और स्पेशल एजुकेटर मिलकर पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? को टीचिंग मॉडल। समझ में आ गया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के हिसाब से आपसे, क्योंकि आप स्पेशल एजुकेटर हो गए, लेकिन आप जहाँ भर्ती होने जा रहे हैं वहाँ पहले से नॉर्मल टीचर होंगे, क्योंकि पहली बार भर्ती हो रही है KVS में, तो आपसे क्वेश्चन 100% बन सकता है यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। इंक्लूसिव क्लासरूम में पीयर ट्यूटरिंग कैसे उपयोग करेंगे? इंक्लूसिव का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में। अच्छे स्टूडेंट्स को कमज़ोर बच्चों की सहायता के लिए पेयर करेंगे। जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, इंटेलिजेंट कोई बच्चा है, अब उसको जो पढ़ने में कमज़ोर है, अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है हम उसको इसके पास बैठाएंगे कमज़ोर बच्चे के साथ में, ताकि वो चीज़ें वो भी पढ़ सके, समझ सके। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा अपने टाइम पर, जब कोई टीचर अचानक से टेस्ट लेता था तो हम उस बच्चे के पास में बैठने की कोशिश करते थे जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए ताकि हमारे नंबर अच्छे आ सके। बस यही हाल स्पेशल में अलग है कि पीयर ट्यूटरिंग इसको हम बोल देते हैं। इसमें खुद से स्पेशल बच्चे के साथ में एक इंटेलिजेंट बच्चे को हम बिठा देते हैं। समझ में आ गई चीज़ आपको? नेक्स्ट पर्सन क्या है हमारा? स्पेशल एजुकेटर और जनरल टीचर में कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए? नियमित प्लानिंग हमें दोनों को मिलकर करनी है, जनरल टीचर और स्पेशल एजुकेटर को। कम्युनिकेशन हमें करते रहना है। चाइल्ड प्रोग्रेस डिस्कशन हमें होना चाहिए, यानी कि बच्चे की प्रगति के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये 18 पर्सन है आज की इस वीडियो में, ठीक है, जो सफिशिएंट क्वेश्चन मुझे लगे। बाकी हम ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे ताकि आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे आपको हमारी इन क्लासेस से ही बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए,
ठीक है। और जब आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी, जो हमारी क्लास थी ये व्यर्थ नहीं थी। इंटरव्यू की दृष्टि से ये व्यर्थ क्लास नहीं होगी जब आप इस बात को समझ पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं क्वेश्चनों की, तो कमेंट्स में एक बार अपना राय ज़रूर रखना, अपनी चर्चा जो भी आप कहना चाहते हैं वो ज़रूर रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। धन्यवाद।